21/9 के साकार बाबा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, संगम पर प्यार का सागर बाप प्यार की वर्षा देते हैं, इसीलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाबा ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो। कर्म इंद्रिया, कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूड़ी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। ये अपने आप से पूछना है। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत न करो। बाबा का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है, फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज बहुत सहज है, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो और कोई भी कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। यह पुण्य का काम है ना, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करे, अब बुद्धि तो मिली है ना, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा और बाप को याद करेंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर कहते रहने से आदत भी पड़ जाती है। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं यह पाप नहीं है, विकारों को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाबा ने बतलाया है यह बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पानी है और सबको बाप का मैसेज देना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होता है तो उसको कहते ना गॉड फादर को याद करो, रिमेंबर गॉड फादर। वह समझते हैं यह गॉड फादर के पास जाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं परंतु जाते कोई नहीं है। परंतु लोग यह तो जानते हैं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होता है, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास कोई जा न सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती रहती है, आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है। समझते अच्छे बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देता है। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्म की भोगना तो होती है ना। तो तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति समझते हो, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ, याद में रहे तो कर्म करते हैं, वह अच्छा होता है।
याद में रहने से जो कर्म करते हैं वह अच्छा करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म करते हैं और राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं है। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है तो यह करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए। हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्चा न करे तो बाद में मारो। प्यार से समझाने में हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरना होगा। तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाते हो तो यह जैसे ईश्वर समझाते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें भी यह ताकत है। सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाबा कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वह शक्ल भी आ जाती है। कर्म इंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। यह महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो इसको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुम ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो जो तुम यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मूड़ी तो नहीं हूँ। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाबा कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। बाबा कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कल्प कल्प ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले भी जिन्होंने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसी है, कई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर करेंगे। ड्रामा में नूंद होंगी तो जरूर करेंगे। पर पहले पहले एक ऐसे समझाया तो जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। तो पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था। बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमारे से पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट यह खड़ा है। जैस बैज तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मिल देखते हो, बैज को भी बैज को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। अभी भी क्रिमिनल आंखें न हो, मुख से कोई इविल बात न निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सतयुग में सब देवताई गुण वाले होते हैं, इविल कोई बात होती नहीं है। इन्हों की प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। यह तो सबको बोलो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसी में नुकसान की कोई बात ही नहीं है। संस्कार आत्मा में आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता ही रहता है। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य से देवता बनते हो। सब कोई इकट्ठे थोड़ी आएंगे, आएंगे भी नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगर समय एक्टर्स थोड़ी स्टेज पर आ जाएंगे।
अंदर में बैठे रहते हैं, सब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पाठ बजाने। यह भी बेहद का नाटक है। तुम्हारी बुद्धि में सब एक्टर्स हैं, अपने अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। यह बेहद का बड़ा जाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले को पहले पहले आ न सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पाठ बजाने, सो भी नंबरवार। जाड़ के राज को समझना है। बाप ही आकर सारे सृष्टि अर्थात कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी जाट से होती है। एक बाप ही कहते हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी बीज झाड़ का मैं बीज हूँ। बीज में जाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन जाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हरेक का अपना अपना पाठ है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ में पहले नंबरवार निकलते हैं। इस झाड़ में कोई को भी समझाते नहीं है। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। इनकी बीज ऊपर में है, इसलिए इसको उल्टा कल्पवृक्ष कहा गया है। रचयिता बाप ऊपर में है। तुम जानते हो, हमको जाना है घर जहाँ आत्माएं रहती है। अभी हम पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए ही पवित्र सृष्टि चाहिए। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण करती है। तो मीठे मीठे बच्चों को सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है, सबका पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे पार्ट बजाते हैं। यह तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है, तो बच्चों को कितनी न खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम पर का गाया हुआ है। 21 जन्मों के लिए हम सदा सुखी रहते हैं। खुशी की बात है ना, तो अच्छी रीति समझते हो और समझाते हो। यह सर्विस पर लगे रहते हैं। कई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी है तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। ताली तो 2 हाथ की बजती है, वहाँ ऐसे नहीं होता है। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देते हैं। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ भी करते रहते हैं। किसी का तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसी का ठंडा। ठंडे पुरुषार्थी वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहाँ जाते हैं वहां से निकाल देते हैं। कोई बद चलन वाले रह नहीं सकते हैं। इम्तहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या क्या बनते हैं। सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उसको ऐसी महिमा होती है। तो तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्य तो चाल चलन सब धर्म का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाता है अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया है। ऐसे नहीं कि भगवान घट घट वासी है। उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी
कहते हैं जो हूँ जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने से क्या क्या दरकार है। जो करता है उसको उसकी सजा भी खुद ही पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में भी नापास हो जाते हैं तो दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। यह पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। अब न पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। यह बातें तुम बच्चे समझते हो। भारत सुखधाम होगा तब बाबा शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि अब हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। दीपावली के दिन जब नजदीक होते हैं तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बाकी इतने दिन हैं, नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है तो हम अपना श्रृंगार करें, फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है। फिर अचानक पता पड़ेगा कि यह तो सच कहते थे। सच को तब समझेंगे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो। तुम सत्य बनते हो सत्य बाप द्वारा। वह सब आत्माएं असत्य करते हैं असत्य द्वारा। वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कॉन्ट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरी विजय तुम्हारी होगी। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वह जरूर पाएंगे। वहां अकाले मृत्यु होता ही नहीं है। आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उनसे पावन बनना होगा। कृष्ण की तो बात शोभती ही नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आएगा। नहीं तो फॉलो फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता ही नहीं है। वही फीचर्स वाला मनुष्य तो होता ही नहीं है। 84 जन्म 84 फीचर 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है। इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा जैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा एक छोटी सी बिंदु है। उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसी को ही तो कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर बड़ा वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है, बाप को याद करो। यही पतित पावन है। वही सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में दुख की कोई बात होती ही नहीं है। कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु यह बातें समझाने वाले नंबरवार है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है। हमको पढ़ाने के लिए साथ ले जाएगा। साथ में रहने वाले से भी बांधेलिया ज्यादा याद करती है। वह उच्च पद पा सकती है। यह भी समझ की बात है। बाबा की याद में बहुत तकलीफ है। बाबा कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, देवी गुण धारण करो, बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहली पॉइंट है अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बातें मुख से नहीं बोलना है। यहाँ आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। बाबा कहते कोई भी इविल बातें मुख से नहीं बोलना है और यह आंखें कभी क्रिमिनल ना हो।
सेकेंड पॉइंट है, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है, ताली 2 हाथ से बजती है, इसलिए क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह अव्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ये थी आज की 21 तारीख की बाबा की मुरली। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।